नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट की अधिसूचना जारी हो गई है। आज का वीडियो यूपी टेट की अधिसूचना से संबंधित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि यूपी टेट से संबंधित सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी टेट से संबंधित जानकारी। यूपी टेट 2021 अधिसूचना और आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया गया है। यूपी टेट 2021 का पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। योग्य उम्मीदवार अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी टेट अधिसूचना 2021 जो 4 अक्टूबर को जारी की गई थी, इस अधिसूचना में परीक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जैसे यूपी टेट आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि, परीक्षा तिथि, आंसर की जारी करने की तिथि, परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि इत्यादि। इस वीडियो में हम टेट क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसकी अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा तथा इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टेट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार ने शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया है, जिसे हम टेट के नाम से जानते हैं। यह परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। टेट में आवेदन के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। इस परीक्षा को 2 स्तरों पर संचालित किया जाएगा। पहला यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए और दूसरा यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए। जहाँ तक यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए जरूरी योग्यता का प्रश्न है, तो इसमें यानी कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए जो अर्हता है वह है किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री के साथ डीएलएड पास या एपीएड दोनों इस बार परीक्षा में मांगा गया है, या किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री जो 50% अंकों के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड पास या एपीएड दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, अथवा किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ बीएड पास या एपीएड होना चाहिए, अथवा किसी भी विषय में 45% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड पास या एपीएड होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ 10+2 इंटरमीडिएट और 4 साल का बीएलएड या बीटीसी उर्दू अथवा विशेष डिग्री के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यह योग्यता थी यूपी टेट प्राइमरी लेवल के अभ्यर्थियों के लिए।
जहाँ तक यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए ज़रूरी योग्यता जो निर्धारित की गई है उसका प्रश्न है, तो इसमें बीएड या बीएड विशेष परीक्षा पास या अपीयर्ड के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री की डिमांड की गई है, या बीटीसी ट्रेनिंग के साथ स्नातक डिग्री अथवा मास्टर डिग्री, या 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 50% अंकों के साथ और बीएलएड 4 वर्ष का कोर्स उत्तीर्ण, या 10+2 इंटरमीडिएट 50% अंक और बीएससी एड परीक्षा पास 45% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री अथवा बीएड डिग्री पास या अपीयर्ड के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो यह योग्यता थी यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट 2021 के लिए आवेदन कैसे करें। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट जो updled.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in है, यहाँ पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वह, अगर आप एक पेपर में आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं या यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है। SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। ये केवल एक पेपर में अप्लाई जब आप करेंगे तो उसका आवेदन शुल्क है। जब आप दोनों पेपर अर्थात फर्स्ट और सेकंड यानी कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया देना होगा, SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपया और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 200 रुपया निर्धारित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दो तरह के पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के अभ्यर्थियों के लिए होगा और पेपर सेकंड जूनियर लेवल के अभ्यर्थियों के लिए होगा। प्राइमरी लेवल यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के और जूनियर लेवल यानी कि 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए है यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए, इसमें कुल आपके 5 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। दूसरा लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा होगा पार्ट लैंग्वेज सेकंड, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। और चौथा जो पार्ट होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। और पांचवा है मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। कुल मिला के पेपर फर्स्ट में आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन के 150 अंक दिए जाएंगे। जहाँ तक यूपी टेट जूनियर लेवल का प्रश्न है, इस पेपर में कुल 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट होगा लैंग्वेज फर्स्ट का, इसमें 30 प्रश्न होंगे। तीसरा पार्ट होगा लैंग्वेज सेकंड का, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। और चौथा पार्ट जो होगा वह कंबाइंड होगा, जिसमें आर्ट और साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए कुल 60 प्रश्न होंगे। इसमें सोशल साइंस के प्रश्न होंगे और इसके अतिरिक्त
विज्ञान और गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार पुनः उन तिथियों को दोहरा देना चाहता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है 7 अक्टूबर, जो कि प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वह है 25 अक्टूबर। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो तिथि है वह है 27 अक्टूबर। फॉर्म भरते समय यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन की जो अंकित प्रविष्टियां हैं उसमें संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। यानी कि जो आपने प्रविष्टियां भर दी हैं और उसको आपने सेव कर लिया है और प्रिंट आउट निकाल लिया है तो फिर उसमें दोबारा संशोधन की कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक ही ऑनलाइन आवेदन में आप दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।